आज यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने वाला है 5 किलोवाट ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम और ये सिस्टम गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी स्कीम यानी कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के अंदर लगने वाला है। ये सिस्टम इंडिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनीज में से एक यूटीएल सोलर इंस्टॉल कर रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर टीम ने काम स्टार्ट कर दिया है और जितना भी मटेरियल इस सिस्टम में यूज आने वाला है उस सब मटेरियल को छत पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन सोलर पैनल्स को सीढ़ियों से लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनकी डायमेंशन काफी बड़ी होती है और कई बार सीढ़ियों से पैनल्स को ऊपर लेकर जाने में ये टूट भी जाते हैं। तो पैनल्स को छत पर पहुंचाने का सेफ और इजी तरीका यही होता है कि इनको रस्सी से बांधा जाए और ऊपर टीम मेंबर इनको खींचकर ऊपर पहुंचाए। तो आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 करके इन सभी पैनल्स को ऊपर पहुंचाया जा रहा है। कई बार पैनल्स को सही से अगर बांधा नहीं गया है तो ये गिर सकते हैं और यहाँ पर टीम मेंबर को चोट लग सकती है, या फिर पैनल्स को ऊपर खींचने के टाइम पर दीवार पर स्क्रैच वगैरह होकर पेंट खराब हो जाता है। तो सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, प्रिकॉशन रखने होते हैं। तो मॉर्निंग में लगभग 10 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं टीम ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। किसी भी रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए मल्टीपल स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है मटेरियल को छत पे पहुंचाना, जो कि ऑलरेडी टीम ने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर जो अगला काम है वो है स्ट्रक्चर को असेंबल करना, जो कि यहाँ पर चल रहा है। तो टीम ने छत के डायमेंशन के अकॉर्डिंग पहले से ही स्ट्रक्चर को डिजाइन करके उसका फैब्रिकेशन करके कंप्लीट कर रखा था, यानी कि वो पहले से अपनी फैक्ट्री के अंदर बना के लाए थे। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर को असेंबल करना है, इसमें वेल्डिंग वगैरह का कोई यहाँ पर काम नहीं करना। तो टीम यहाँ पर 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर को असेंबल करना स्टार्ट करती है। स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के लैग को खड़ा करके उनको आपस में राफ्टर से कनेक्ट किया जाता है और राफ्टर को कनेक्ट करके उसके अंदर क्रॉस सपोर्ट डालकर उसको फिक्स कर दिया जाता है। देन उसके बाद में इन राफ्टर्स के ऊपर पर्लिन्स कनेक्ट करके स्ट्रक्चर को एक बार प्रॉपर खड़ा कर दिया जाता है। स्ट्रक्चर की असेंबलिंग के टाइम पे जो भी नट बोल्ट्स रिक्वायर्ड होती है उनको भी कनेक्ट करा गया है, लेकिन इन सभी नट बोल्ट्स को अभी टाइट नहीं किया गया क्योंकि आगे इस स्ट्रक्चर का प्रॉपर अलाइनमेंट चेक करने के बाद में ही इनको टाइट किया जाएगा। कई बार सोलर इंस्टॉलेशन करने वाली कंपनीज जीआई स्ट्रक्चर का यूज नहीं करती है, वो नॉर्मल लोहे वाले स्ट्रक्चर का यूज कर लेती है कॉस्ट कटिंग के लिए, या फिर कई बार कंपनीज जीआई स्ट्रक्चर का यूज करती भी है तो वो अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करती, और कई बार अच्छी क्वालिटी का यूज करती भी है तो उसके अंदर वेल्डिंग यूज कर लेती है। जहां पर वेल्डिंग करी जाती है वहां पर जीआई कोटिंग जो होती है वो खराब हो जाती है, वो उड़ जाती है और वहीं पर फिर रस्टिंग आ जाती है। तो यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं कि जो भी इंस्टॉलेशन का काम हो रहा है वो कितना ज्यादा प्रोफेशनली और कितना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है, ताकि सिस्टम 30 से 35 साल आराम से काम करे, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। और कोई भी सोलर सिस्टम के अंदर चाहे कितना भी बढ़िया क्वालिटी का आप मटेरियल यूज कर लो, लेकिन उसको अगर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करा गया है, जो भी लड़के या जो भी टेक्नीशियन वहां पर अवेलेबल थी उन्होंने अगर सही काम नहीं किया ना, तो चाहे उस सिस्टम के अंदर कितने ही बढ़िया क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज करे गए हो, लेकिन वो सिस्टम बढ़िया क्वालिटी का नहीं इंस्टॉल होगा। स्ट्रक्चर की असेंबलिंग के बाद में जब हमने कस्टमर को स्ट्रक्चर दिखाया तो उनको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करवाना था, यानी कि स्ट्रक्चर की ये जो लेग्स है ये अंदर की साइड आने चाहिए, वो कस्टमर ने बताया। तो टीम मेंबर्स इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को उठाकर अंदर की तरफ इनको मूव कर रही है, लेकिन इसकी वजह से पानी के टैंक के पास में ही हमारा एक लैग आएगा और इसीलिए एक पानी की टंकी को हमें यहाँ से हटाना पड़ा, जो कि कस्टमर ने हमें अलाउ कर दिया था कि आप इसे हटाकर यहाँ पर अपना लैग इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो लैग से इनके ऊपर लेवलर का यूज करके ये देखा जाएगा कि क्या ये सीधे खड़े हैं या फिर नहीं। अगर ये सीधे नहीं खड़े हैं तो इनको सीधा करा जाएगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट 1 बाय 1 करके चेक किया जाएगा, ताकि इसके नट बोल्ट जब हम टाइट करें या इनके ऊपर सब सोलर पैनल्स लगाए वो सही तरीके से माउंट हो सके। लेकिन ये जो अलाइनमेंट वाला काम होता है ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी गलती हमें नहीं करनी है। तो टीम मेंबर 1 बाय 1 करके इस स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट यहाँ पर सेट कर दे रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए एक हॉरिजॉन्टल और सपोर्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है इन तीनों लैग के बीच में, जो आप देख सकते हैं। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर की हाइट कम ही है, तो वैसे इस वाले सपोर्ट की जो हॉरिजॉन्टल इंस्टॉल किया जा रहा है इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी टीम यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए इसे इंस्टॉल कर दे रही है। अब यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए कि क्या स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट सही
है या फिर नहीं, इसके लिए 4 सोलर पैनल्स को स्ट्रक्चर के चारों कोनों के ऊपर इंस्टॉल करके उनको नट बोल्ट से टाइट किया जाएगा, ताकि स्ट्रक्चर के अंदर अगर उसका अलाइनमेंट सही नहीं है तो उसको अभी ठीक किया जा सके, नहीं तो फिर एक बार ड्रिलिंग करने के बाद में उसको फिर ठीक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक टीम मेंबर इन सोलर पैनल्स को नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है और ऊपर इनके जो टीम मेंबर्स है वो इन सोलर पैनल्स को स्ट्रक्चर के चारों कोनों के ऊपर रख के इनको नट बोल्ट से यहाँ पर टाइट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के चारों कोनों पे 4 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करके इनके नट बोल्ट्स यहाँ पर कनेक्ट करके स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट यहाँ पर ठीक कर लिया गया है। अब यहाँ पर इनकी फास्टनरिंग करी जाएगी, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। तो इसके लिए ये जो लेग है, इस लेग के जस्ट नीचे ये बेस प्लेट लगी है जिसमें 4 होल हो रखे हैं। तो इन्हें चारों होलों के अंदर ड्रिल की हेल्प से छत के अंदर होल किया जाएगा और होल करने के बाद में यहाँ पर इसमें फास्टनरिंग करी जाएगी। और दूसरे जो टीम मेंबर है वो यहाँ पर केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, क्योंकि इस वाले सिस्टम के अंदर केमिकल फास्टनर का यूज होने वाला है जो काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पर केमिकल कंपाउंड बनाकर इनको होल के अंदर डाला जाएगा, लेकिन होल के अंदर डालने से पहले ये जो होल है इनके अंदर काफी डस्ट भर जाती है, तो इन डस्ट को यहाँ से निकाला जाएगा ताकि ये केमिकल कंपाउंड अच्छे तरीके से अंदर पकड़ कर सके। तो इन होल में से डस्ट को रिमूव करने के बाद में इनमें केमिकल कंपाउंड डालकर ऊपर से फास्टनर डालकर इनको अच्छे से हैमर से ठोका जाएगा ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। और ये जो केमिकल कंपाउंड हमने डाला है इसको सूखने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके इन सभी लैग के नीचे ये जो फास्टनरिंग हमें करनी थी ये टीम ने कंप्लीट कर दी है। और कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर टीम ने आधे घंटे का यहाँ पर ब्रेक लिया है ताकि इन सभी फास्टनर में जो केमिकल कंपाउंड यूज हुआ है वो अच्छे से सूख के टाइट हो जाए। तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट के बाद में टीम ने फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी सोलर पैनल्स बाकी रहे हैं और उन सभी पैनल्स को 1 बाय 1 करके नीचे से ऊपर लेके आके इनको स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट किया जा रहा है। इस वाले सिस्टम के अंदर बेसिकली 9 पैनल्स इंस्टॉल होने वाले हैं, जिसके अंदर 4 पैनल पहले ही इंस्टॉल कर दिए गए थे। अब यहाँ पर 5 पैनल और इंस्टॉल करने हैं। तो टीम मेंबर 1 बाय 1 करके इन सभी पैनल्स को यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट कर रहे हैं और माउंट करके इनके नट बोल्ट्स इनसे कनेक्ट करके इनको हाथों हाथ टाइट कर दे रहे हैं। तो इस वाले सिस्टम में ये जो भी पैनल्स है ये यूटीएल कंपनी के टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल है। ये डीसीआर पैनल है क्योंकि कस्टमर को सब्सिडी लेनी है। डीसीआर पैनल यानी कि वो पैनल जो कि प्रॉपर मेड इन इंडिया पैनल्स होते हैं और इन्हीं के ऊपर सब्सिडी मिलती है और कस्टमर को इस सिस्टम को लगवाने के लिए सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो ये जो भी पैनल्स है ये बाइफेशियल पैनल है। बाइफेशियल पैनल का मतलब होता है कि पीछे की डायरेक्शन से भी काम करते हैं। तो इन वाले पैनल्स के अंदर दोनों डायरेक्शन के अंदर ग्लास है, आगे की साइड में भी ग्लास है, पीछे की साइड में भी ग्लास है और ये पैनल दोनों डायरेक्शन से लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और यही काफी अच्छा बेनिफिट होता है इन वाले पैनल्स का, क्योंकि इन वाले पैनल्स की जो जनरेशन है वो बाकी पैनल से काफी ज्यादा बढ़िया निकल के आती है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये लिलमैक्स पावर सॉल्यूशन इंस्टॉल कर रही है जो जयपुर के अंदर यूटीएल कंपनी का ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। और इस वाले सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट यूज हो रहे वो यूटीएल कंपनी के हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके इन सभी 9 पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट कर दिया गया है और इनकी नट बोल्ट्स भी टाइट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के जो नट बोल्ट्स है उनको टाइट करने का टाइम आ गया है। स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारे नट बोल्ट्स हमने यूज करे थे, उनको अभी तक हमने टाइट नहीं किया था, अभी तक हमने सिर्फ इसको असेंबल किया था। तो यहाँ पर जो भी टीम है वो 1 बाय 1 करके इन सभी नट बोल्ट्स को प्रॉपर यहाँ पर टाइट कर दे रही है और रीचेक भी कर ले रही है कि कहीं भूल के अंदर कोई नट बोल्ट्स यहाँ पर लूज ना रह जाए। अब इन सब के बाद में टीम ने जो फास्टनर इंस्टॉल करे थे उन फास्टनर के भी नट बोल्ट्स को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके टाइट कर दिया जा रहा है। और इन सबको टाइट करने के बाद में ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हमेशा के लिए फिक्स हो चुका है और अब यहाँ पर टाइम आ चुका है वायरिंग करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टीम मेंबर पैनल्स के आप पीछे जो ये वायर्स होती है इनको आपस के अंदर सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दे रहा है। इस वाले सिस्टम में 9 पैनल्स है, उन सभी 9 पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके एक स्ट्रिंग बनाकर नीचे इन्वर्टर तक लेकर जाया जाएगा। और दूसरा जो टीम मेंबर है वो यहाँ पर पाइप की कटिंग करके उसके अंदर वायर डाल रहा है। इस वाले सिस्टम के अंदर जितनी भी वायरिंग यूज हुई है उन सभी वायर को ड्रिप पाइप के अंदर डाला गया है। ड्रिप पाइप काफी अच्छा पाइप होता है, ये लंबे टाइम तक धूप या वेदर के कांटेक्ट में रहने से खराब नहीं होता है और ये वायर को भी सुरक्षित रखता है। वैसे ये जो वायर्स वगैरह होती है ये वायर वैसे ही आउटडोर यूज के लिए परफेक्ट होते हैं, लेकिन इनको और अच्छी लाइफ देने के लिए इनके ऊपर पाइप का यूज किया जा रहा है जो काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पैनल्स के बीच में गैप है और ये गैप इसलिए रखा गया है क्योंकि इन पैनल्स को इजीली क्लीन किया जा सके। लेकिन इस गैप की वजह से पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करने के लिए एक जंपर का यूज भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टीम मेंबर यहाँ पर जंपर बना रहा है और जंपर को बनाकर फिर एक पैनल से दूसरे पैनल को कनेक्ट करके इनको पाइप के अंदर डालकर कुछ इस तरीके से इनको रिबन या फिर जो केबल स्ट्रिप होती है या फिर जो स्टील वायर होती है इनसे इनको स्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉपर तरीके से माउंट कर दे रहा है जो काफी अच्छी बात है। एक टीम
मेंबर इनका नीचे यहाँ पर इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है। अब ये जो वायरिंग वगैरह का काम होता है, इस वाले काम के अंदर कम ही टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि कई बार वायरिंग वाले काम में ज्यादा टेक्नीशियन इन्वॉल्व होने की वजह से कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है और वायरिंग गलत हो सकती है और सिस्टम यहाँ पर खराब हो सकता है। तो वायरिंग वाले काम के अंदर एक टीम मेंबर ऊपर काम कर रहा है और एक टीम मेंबर यहाँ नीचे इन्वर्टर वगैरह का इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो यहाँ इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन के लिए एक टीम मेंबर सबसे पहले दीवार पे स्पॉट फाइनल करके यहाँ पर मार्किंग करके ड्रिलिंग करता है। ड्रिलिंग करके वही केमिकल कंपाउंड इसके अंदर डालता है जो फास्टनरिंग के लिए हमें काम ने लिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इन केमिकल को डाल के यहाँ पर फास्टनरिंग कंप्लीट करने के बाद में इन्वर्टर को माउंट कर दिया जाता है। अब इन्वर्टर के बाद में यहाँ पर ACDB इंस्टॉल करनी है, DCDB इंस्टॉल करनी है, तो उसका भी स्पॉट फाइनल करके उनको भी टीम ने यहाँ पर फाइनली इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर टीम मेंबर 1 बाय 1 करके इन सभी जो कंपोनेंट इंस्टॉल है इन सबकी वायरिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि सोलर पैनल से जो वायर आने वाले है उस वायर को ड्रिप पाइप के अंदर डाल के नीचे DCDB तक लाया जा रहा है और DCDB के अंदर लाकर फिर इसको कनेक्ट किया जाएगा। DCDB से ये वाली वायर फिर आएगी इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर से फिर ये वायर जाएगी ACDB के अंदर, ACDB से फिर ये जो वायर है ये जाएगी फिर नीचे मीटर्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो टेक्नीशियन है ये 1 बाय 1 करके और बिल्कुल तसल्ली से आराम से इस इन्वर्टर के ये जो वायरिंग्स वगैरह है इन सभी का यहाँ पर कंप्लीट कर देता है। और वायरिंग्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद में एक बार मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक भी कर लिया गया है कि सोलर पैनल से जो भी वायर आ रही है उसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो क्या सही तरीके से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, मतलब वोल्टेज वगैरह सही है कि नहीं, कहीं हमने गलत करंट को इन्वर्टर में अगर भेज दिया तो इन्वर्टर यहाँ पर खराब हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार जब ये इंश्योर हो गया कि सब कुछ परफेक्ट है देन उसके बाद में लाइन को ऑन कर दिया गया और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के अंदर पावर आ चुकी है। यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है ये भी यूटीएल कंपनी का ही इन्वर्टर है और इस वाले इन्वर्टर पर कंपनी 10 साल की ऑन साइड वारंटी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर ये जो ACDB और DCDB इंस्टॉल करी गई है ये भी यूटीएल कंपनी के ही है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो भी कंप्लीट किट यूज हुई है कंपोनेंट्स की वो सारी यूटीएल कंपनी ने ही यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है। किसी भी रूफटॉप सोलर सिस्टम में इन्वर्टर का स्पॉट फाइनल करने से पहले हमें 3 पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है। पहला पॉइंट ये कि इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे। कस्टमर ने पहले यहाँ पर जो स्पॉट फाइनल कर रखा था इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के लिए उस वाले स्पॉट के ऊपर सनलाइट डायरेक्ट गिर रही थी, तो हम लोगों ने कस्टमर को फिर बताया सनलाइट डायरेक्टली इन्वर्टर पे गिरेगी तो इसकी वजह से इन्वर्टर की जनरेशन कम होगी, यानी कि पावर जनरेशन कम होगा सिस्टम का, प्लस इन्वर्टर की जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। कस्टमर को हमने एग्री किया, कस्टमर मान गया और फिर हमने यहाँ पर नया स्पॉट फाइनल किया जो आप देख सकते हैं। इस वाले स्पॉट के ऊपर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं गिरने वाली है और इस वाले स्पॉट के ऊपर डायरेक्टली बारिश का पानी भी नहीं गिरने वाला। तीसरा पॉइंट ये होता है कि सोलर पैनल से जो डीसी वायर आती है उसकी लेंथ कम से कम हो ताकि डीसी पावर कम से कम लॉस हो और यहाँ पर सिस्टम का जो जनरेशन है वो ऑप्टिमम हो। तो इस सोलर सिस्टम के लिए ये जो स्पॉट फाइनल हुआ है इन्वर्टर के लिए ये सबसे परफेक्ट है। यहाँ पर ना तो सनलाइट गिर रही है ना यहाँ पर बारिश का पानी गिरने वाला है और डीसी वायर बिल्कुल मिनिमम यूज होगी क्योंकि सोलर पैनल जस्ट ऊपर है और इसी वजह से इस सिस्टम का जनरेशन बहुत ही बढ़िया निकल के आने वाला है। अब यहाँ पर एक टेक्नीशियन स्ट्रक्चर के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल कर रहा है। लाइटनिंग अरेस्टर भी इंस्टॉल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है सोलर पैनल्स की सेफ्टी के लिए, यानी कि आकाश से जो बिजली गिरती है लाइटनिंग होती है उनसे सोलर पैनल सेफ रहे, इसीलिए ये लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर सेपरेटर का यूज करके लाइटनिंग अरेस्टर को सही तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है और इसके नट बोल्ट यहाँ पर टाइट कर दिए गए हैं और इस वाली वायर को पाइप के अंदर डाल के फिर नीचे ग्राउंड के अंदर लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पर 3 अर्थिंग ऑलरेडी यहाँ पर टीम मेंबर्स ने खोद के वहां पर इंस्टॉल कर दी है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के नट को फिर से खोलकर यहाँ पर वायर कनेक्ट करा जाएगा ताकि जो डीसी अर्थिंग है वो स्ट्रक्चर के साथ में कनेक्ट रहे और कभी स्ट्रक्चर के अंदर करंट फ्लो भी हो तो वो इस वायर के थ्रू ग्राउंड के अंदर जाकर न्यूट्रलाइज हो जाए और यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो सारे सेफ बने रहे। तो यहाँ पर टेक्नीशियन ने ऊपर की सभी वायरिंग को कंप्लीट करके इनको ड्रिप पाइप में डालकर इनको सही तरीके से स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस करते हुए ये इनको नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि अभी ये इनकी फिनिशिंग का काम कर रहे हैं और यहाँ पर स्टील वायर का यूज करके इस वाले पाइप को स्ट्रक्चर के साथ में माउंट कर दिया जा रहा है ताकि ये लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर टिका रहे और यहाँ पर सिस्टम सही से काम करता रहे। इस वाले इन्वर्टर में ये वाईफाई डोंगल भी इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि घर का वाईफाई इस वाले इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट हो सके और इस इन्वर्टर की लाइव मॉनिटरिंग कस्टमर या फिर कंपनी की जो भी टेक्नीशियन है वो ऑनलाइन कर सके। इन्वर्टर के नीचे भी ये कंप्लीट वायरिंग इंस्टॉल हुई है, इनको कंड्यूट पाइप के अंदर डाल के इंस्टॉल किया गया है ताकि वायरिंग की सेफ्टी बनी रहे और इंस्टॉलेशन बिल्कुल एस्थेटिक और प्रीमियम दिखे। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा वायर बच रहा है उसके ऊपर भी टेप लगा दी जा रही है ताकि इसके ऊपर भी वेदर का इफेक्ट ना हो और ये खराब ना हो। ये प्रोजेक्ट हमारा जयपुर के अजमेर रोड पे भाकरोटा नाम की एक जगह है वहाँ पे लग रहा है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें यूटीएल सोलर के 575 वाट टॉपकॉन डीसीआर के 9 पैनल यूज हो रहे हैं, साथ ही इसमें 5 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड
इन्वर्टर है और ACDB DCDB भी UTL की खुद की ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी किट UTL की, जिसमें पैनल, इन्वर्टर, ACDB DCDB चारों UTL खुद के हैं। इन पैनल्स के ऊपर UTL सोलर कंपनी की तरफ से 27 साल की एक वारंटी मिलेगी। साथ ही जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड, उस पे 10 साल की ऑन साइड सर्विस वारंटी मिलेगी कस्टमर को। इसमें जो नट बोल्ट यूज हुए वो भी GI के हैं। GI का स्ट्रक्चर और नट बोल्ट यूज होने के बाद क्या है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल है, कि हम जो बोलते हैं ना कि 25 साल चलेगा, वो चलेगा। अब हमारे जो कंपोनेंट है वो एकदम परफेक्ट बेस्ट क्लास है। आपने देखा होगा कई जगह कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स तो काफ़ी बेस्ट क्लास होते हैं, बट उसका इंस्टॉलेशन का तरीका एकदम सही नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स एकदम बेस्ट क्लास है, उसके अलावा जो हमारा इंस्टॉलेशन का तरीका है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास है, ताकि जो इसकी लॉन्ग लाइफ है वो देखी जा सकती है। अगर सिस्टम सही से इंस्टॉल हुआ है तभी वो लंबे टाइम तक चलेगा, वरना वो 3-4 साल में ऐसा एक कबाड़ बन जाएगा। तो फाइनली वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर काम होना है सिविल फाउंडेशन का, यानी कि ये जो भी लैग है, इन लैग के नीचे फाउंडेशन बनाई जाएगी। तो यहाँ पर एक टीम मेंबर जो कंक्रीट या सीमेंट वगैरह होती है उसका यहाँ पर मसाला बनाया जा रहा है, फिर इसके अंदर पानी डालकर इसको प्रॉपर रेडी किया जा रहा है। अब ये जो भी लैग है, इनके नीचे ये गोल आकार के फर्मे लगाए जा रहे हैं और इन फर्मों के अंदर पहले पानी डाला जाएगा ताकि सीमेंट या जो भी मसाला है वो छत से इजीली पकड़ कर सके। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके मसाले को इस फर्मे में डाला जाएगा और साथ के साथ में किसी न किसी चीज से इस मसाले को हिलाया जाएगा ताकि इसके अंदर कोई भी बबल्स या कोई खाली स्पेस ना रहे और अच्छी फिनिशिंग और मजबूती के साथ में ये फाउंडेशन यहाँ पर बने। तो 1 बाय 1 करके सारा मसाला इसके अंदर डाला जाएगा और इसी तरीके से बाकी जो भी लैग है, वैसे इस वाले सिस्टम के अंदर 9 लैग इंस्टॉल हुए हैं, तो सभी 9 लैग का फाउंडेशन यहाँ पर टीम 1 बाय 1 यहाँ पर कर दे रही है। मुझे यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस वाले सिस्टम के अंदर कितनी बढ़िया क्वालिटी का काम हुआ है, आप लोग खुद से देख सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कितना बढ़िया काम हुआ है। इस सिस्टम की जो भी फिनिशिंग आई है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया फिनिशिंग है। साथ ही इस वाले सिस्टम के अंदर जो भी काम हुआ है वो बहुत सेफ्टी के साथ में हुआ है, प्लस यहाँ पर जो भी कंपोनेंट यूज करे गए उनको बहुत सही से हैंडल करा गया है। बेसिकली सोलर सिस्टम तो काफी सारी कंपनीज इंस्टॉल करती है, आप किसी और कंपनी से भी करवा सकते हैं, लेकिन इतना बढ़िया इंस्टॉलेशन आपको किसी दूसरी कंपनी के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली इस 5 किलोवाट के ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और इसकी सभी वायरिंग को कंप्लीट करके इन्वर्टर को यहाँ पर ऑन करके देख लिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नेट मीटरिंग का काम नहीं हुआ है। अगले हफ्ते के अंदर यहाँ पर नेट मीटरिंग भी लग जाएगी। नेट मीटरिंग होने के बाद में ये सिस्टम वर्किंग में आ जाएगा। तो अगर आप लोग भी UTL सोलर से कुछ इस तरीके से प्रोफेशनली सोलर सिस्टम अपने यहाँ पर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर बेस्ट कंपोनेंट है और बेस्ट तरीके से उसे इंस्टॉल किया गया है ताकि वो सिस्टम 30 साल तक इजीली काम करे, तो स्क्रीन के ऊपर दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल से आप UTL कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ये वाली डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।